हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लासेस का बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक अपना क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ओपी बीएड वाले जिसने अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा था, तब कल आपकी जो है डेट खत्म हो चुकी थी, नॉर्मल डेट। लेकिन अभी जो है 10 तारीख तक आप लोग लेट फीस के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जाके अपना फॉर्म भर के उसको खत्म कीजिए। ठीक है, चलिए। 51 नंबर है, विधि संप्रभु, क्या ठीक है, विधि संप्रभु का आदेश है या किसका कथन है? बताइए, विधि संप्रभु का आदेश है या किसका कथन है? विधि संप्रभु का आदेश है या कथन जो दिया गया आपका ऑस्टिन का है। ठीक है, विधि संप्रभु का आदेश है या जो है ऑस्टिन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। 52 है, लॉस्की का कथन है, क्या बताइए लॉस्की का क्या कथन है? तो लॉस्की का कथन है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, यह लॉस्की का कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 53 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया? बताइए, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाती है एम एन रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा को जो है सर्वप्रथम जो है एम एन रॉय के द्वारा विकसित किया गया था, व्यक्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा, है आपका 54वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया? पूछा गया आपका राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, किसने बताया? बताइए, राज्य का कार्य जो है बाधाओं को बाधित करना है, या किसका कार्य है, मतलब किसने बताया है? तो यह बताया था साथियों हमारे ग्रीन ने। ठीक है, ऑप्शन वो जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, यह ग्रीन ने बताया था। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। चलिए 55 नंबर है, इनमें से किसे या किन्हें संवेग के रूप में समझा एवं जाना जा सकता है? बताइए, किसे या किन्हें जो है संवेग के रूप में समझा या जाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भावना को, मूड को, स्वभाव को, सभी को। ठीक है, राइट आंसर होगा इन सभी को जो है संवेग या अच्छा संवेग के रूप में जो है समझा जा सकता है। चलिए 56 नंबर प्रश्न सामने देगा। जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है, तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है? बताइए, जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है, तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है? तो मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है भावनात्मक आबंध। ठीक है, ऑप्शन जो ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 57 धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? बताइए, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा सभी धर्मों का सम्मान, समान सम्मान देना। ठीक है, सभी धर्मों को समान सम्मान देना क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 58वां, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्दों से संबोधित किया? बताइए, अनुसूचित जनजातियों को किसने जो है पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जीएस घुरिये ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जनजातियों को जीएस घुरिये ने जो है पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा है 59 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। समाज शास्त्र के
पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित बताइए? समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो देखिए, यह विकसित करने का कार्य जो है हमारे वेवर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को जो है वेवर ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 69। मद्यपान अनियंत्रित पीना है, यह किसने कहा है बताइए? मद्यपान जो है अनियंत्रित पीना है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है हमारे डब्ल्यू सी रेखलेस ने। ठीक है, मद्यपान अनियंत्रित पीना है, यह जो है डब्ल्यू सी रेखलेस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न 61 नंबर उत्तर दिएगा। जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रति उत्पन्नमति। ठीक है, प्रति उत्पन्नमति उसको कहते हैं जिसकी मत झट से सोचने वाली होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 62 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा? दुस्साहस में उपसर्ग क्या है? तो दुस्साहस में उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उपसर्ग आपका हो जाएगा दुस। ठीक है, उपसर्ग मैंने आपको बताया है कि जो शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? तो अमूल्य क्या है? तो अमूल्य जो है एक विशेषण शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, तो विशेषण शब्द है अमूल्य। क्लियर। चलिए 64, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद की वतनी। ठीक है, आशीर्वाद। आशीर्वाद की वतनी मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी वाली शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, डी वाली वतनी जो दी गई आशीर्वाद की शुद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 65 65 नंबर। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड ग्लव्स। ग्लव्स का हमें सिंगुलर फॉर्म बताना है। तो ग्लव्स का सिंगुलर फॉर्म आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लव। ठीक है, ग्लव्स क्या है? बहुवचन है। ग्लव हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि एक वचन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड क्या हो जाएंगे बताइए? डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, ये दोनों ही मतलब समानार्थी शब्द की तरह दिए गए हैं, उच्चारण इनका सेम हो रहा है। ये आपके क्या कहे जाएंगे? तो ये कहे जाएंगे आपके होनोनॉमी। ठीक है, होनोनॉमी कहे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ, चलिए अगला प्रश्न है 67 है। गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अ हेटर ऑफ वोमेन। अ हेटर ऑफ वोमेन क्या कहा जाएगा? तो देखिए, अ हेटर ऑफ वोमेन कहा जाएगा हमारा मिसोजीनियस। अच्छा, अ हेटर ऑफ वुमन मिस गाइनिश कहा जाएगा। ठीक है, मिसो गाइनिश कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिसो गाइनिश अ हेटर ऑफ वुमन कहा जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका सही उत्तर है। चलिए मिसो गाइनिस्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या बताइए? एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? तो ये एक अनिवार्य शर्त आपकी जो है उत्पाद विभेदीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त जो है उत्पाद विभेदीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 69 है। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का जो है श्रेय प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को जो है दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनंग पाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अनंग पाल को जो है दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 70 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी आपकी भू राजस्व। ठीक है, ऑप्शन और जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 71 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। प्रकालन समिति।
प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? देखिए, प्रकलन समिति के सदस्य जो है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा एस्टिमेट्स कमिटी। ठीक है, एस्टिमेट कमिटी यानी कि प्रकलन समिति के सदस्य जो है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट है। 72 नंबर, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हमारा वर्ष 1951 में किया गया था। चलिए, 73 73 निम्न में से कौन जो है लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? लेटा हुआ ग्रह जो है निम्नलिखित में से कौन कहलाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है हमारा कहलाता है यहाँ पे अरुण ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ये हमारा लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। क्लियर, लेटा मतलब सोया हुआ ग्रह। ठीक है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी क्या? बताइए, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो यह घटना थी सैनिकों की सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ठीक है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर। 75 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से जो है वाणिज्य बैंक ग्रामीण ऋण के लिए जो है पैसा देता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से जो है वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए जो है पैसा देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाबार्ड एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।